हाय दोस्तों, मैं सर्वेश पांडे फिर से आपके सामने हूँ। बड़ा पिछले कुछ दिनों से ऐसा रहा कि बहुत से लोग मेरे पास आए और आने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। क्लास 12th में अगर हम होते आज से 2 साल पहले, अब मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ, आज से 6 साल पहले मैं होता तो मैं डांस अच्छा कर सकता था, मैं पेंटिंग अच्छा कर सकता था। अरे क्या नहीं कर सकते आप? किसने मना किया था आपको? क्यों मना किया था? इस तरीके की कोई भी बातें करनी होती है तो मैं ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल की तरह आपका दोस्त बन के आपके सामने आ जाता हूँ, खुले आसमान के नीचे आपके सामने आके बैठ जाता हूँ। क्या नहीं कर सकते आप? मुझे फिर लगा ऐसा, बहुत से लोगों ने ये कहा कि अरे सर मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कर पाया, अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाया। मैं बताता हूँ आपको कि क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, और आज मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ। मेरा हर स्टूडेंट मुझे जो जानता है, जो मेरा दोस्त बन जाते हैं बाद में, जिनको मैं अपना बहुत शानदार दोस्त समझता हूँ, वो सब इस बात को जानते हैं मुझे क्रिकेट कितना पसंद है। पागल हूँ मैं क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा। अगर मुझे ये आप लोगों के साथ में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, पिछले कितने सालों से मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, अगर ये काम मैं करता हूँ तो उसका इंस्पिरेशन, उसकी एनर्जी मुझे क्रिकेट से मिलती है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, प्रोफेशनली भी खेला हूँ, बहुत आगे तक नहीं गया, जा सकता था। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला मुझे तो भी गलत है, बहुत गलत चीज़ है। प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बहुत गलत चीज़। मैं कुछ शेयर करना चाहता था, इसीलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया कि क्योंकि पिछले बहुत दिनों में और पिछले बहुत सालों से बहुत से ऐसे मेरे दोस्त मुझसे टकराए हैं, सर हम ये करना चाहते हैं, ये कर सकते थे, हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर सकते। मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, जब मैं क्लास 10th तक पढ़ा, एक अच्छा खासा क्रिकेट में अपने शहर की टीम में था, प्रोफेशनली ग्रो कर रहा था। ऑल्दो उस वक्त तक भी मेरा एज ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी शहर में ठीक ठाक मेरा पहचान था क्रिकेट के अंदर। मैं धीरे धीरे ग्रो अप करता जाता, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता, लेकिन क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से हूँ, एक कंपैरेटिवली जो है इस स्टेट से या इस शहर से कम क्रिकेटर्स ऊपर तक जा पाते हैं। मीनवाइल हुआ ये कि मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा विशाखापट्टनम से पढ़ना चाहते हो क्या? मेरी क्लास 11th और 12th की जो एजुकेशन हुई वो वाईसेक से हुई, श्री चैतन्य से हुई। मैं पहुंच गया वहां एंड फॉर्चुनेटली कितना बड़ा किस्मत था मेरा कि विशाखापट्टनम का वो स्टेडियम VDCA, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 148 मारा था, बहुत फेमस स्टेडियम है जहां पे मैचेस होते हैं, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर में मेरा कोचिंग रहा। वो जो मेरा बिल्डिंग था वो था। मैं पागल हो गया देख के, क्योंकि क्रिकेट को मैं बिल्कुल अपना भगवान मानता हूँ, स्टेडियम को अपना मंदिर मानता हूँ। पहली बार जब मैंने उस स्टेडियम को देखा, बिल्कुल पागलों की तरह, दीवानों की तरह मैं दौड़ भाग के उस स्टेडियम के अंदर गया। और नेक्स्ट डे से जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के वापस आ गए, मुझे पता चला कि उस स्टेडियम के अंदर मैं जा सकता हूँ। इट वॉज वेरी इजीली एक्सेसिबल। और वहाँ साउथ की टीम कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। अब आप देखिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्मत थी मेरी। साउथ की एक टीम वहां पे प्रैक्टिस कर रही थी और उनको लोकल बॉयज चाहिए थे बॉलिंग करने के लिए। मैं गया और वहां पे मैंने बॉलिंग डाली, और जब मैं देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आई वॉज बॉलिंग टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हु वर दिनेश कार्तिक एंड रॉबिन उथप्पा। ये 2 लोगों को मैं बॉलिंग कर रहा था। मैं पागल हो गया देख के
मेरी पागलपन का कहीं कोई ठिकाना ना रहा। मैं अगर चाहता तो धीरे धीरे, क्योंकि 2 साल तक मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, जस्ट बगल में स्टेडियम था, मैं धीरे धीरे करके मैं क्रिकेट की फील्ड में आगे बढ़ सकता था। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक साउथ जोन की टीम के साथ अगर प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। लेकिन अगेन द सेम थिंग, मेरे इस तरह की वीडियोस में मैं कई बार कहता हूं कि उन पेरेंट्स, ये जो मेरे दोस्त हैं जो 9, 10, 11, 12 और थोड़े से और नीचे, वो उनके साथ तो मैं मुखातिब होता ही हूँ। जो वो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, वो भी प्लीज़ आइए और प्लीज़ देखिए, क्योंकि कई बार मुझे ये एहसास हुआ है पिछले इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस से कि पेरेंट्स के साथ कई बार दिक्कतें होती हैं। तो वो पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बेटा ये सारे क्रिकेटिंग और ये सारी चीज़ें जो है ये बंद कर, पढ़ाई कर। कितने लोग महेंद्र सिंह धोनी बन पाते हैं, कितने लोग जो हैं सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, करोड़ों में एक। करोड़ों लोग इंडिया के अंदर में क्रिकेट खेलते हैं और करोड़ों में कोई 1 या 2 ही वहां तक पहुंच पाते। 11 की टीम खेलती है, 15 की टीम सेलेक्ट होती है, बाकी किसी को कोई नहीं जानता है। करोड़ों लोग इस देश में क्रिकेट खेलते हैं। तो बेटा पढ़ाई कर ले। मेरे ख्याल से आप जितने भी व्यूवर्स हैं, रेयरली किसी के घर में ऐसा हुआ होगा कि ये डायलॉग ना सुनाया गया हो कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई से तुझे कम से कम 40-50 हज़ार की तू नौकरी कर लेगा, एक मिडिल क्लास लाइफ कम से कम तू जी सकता है, ठीक ठाक गाड़ी, ठीक ठाक घर तू रह सकता है। कोई इससे ऊंचे सपने की बात नहीं करता है। आप महेंद्र सिंह धोनी की ऊपर बायोपिक उनकी जो बनी, उसे आप देख सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मेरी एक स्टूडेंट से मैं मिला, जिसने मुझे लाकर अपने किए हुए ड्राइंग और पेंटिंग्स दिखाए। सेम इसी तरह की फैमिली से आती है वो, जो गलत नहीं है। मैंने अपना वो जो क्रिकेटिंग जहाँ मैं जा सकता था उसे छोड़ा और पढ़ाई में आया, और जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बताया है कि बिल्कुल वो नीले कलर की जर्सी मैं पहनता तो जो खुशी और जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता, वो मुझे आज की डेट में मैं कितने भी पैसे कमा रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए चेज योर ड्रीम। ये चीज़ आज की डेट में शायद आपको समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आएगी कि जब आज भी मैं क्रिकेट फील्ड के ऊपर अंदर कदम रखता हूँ तो मैं प्रणाम करके कदम रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ऐसा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ और वो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। तो इसलिए ऐसे फील्ड को चुनिए। यू कैन गो टू एनी ऑफ द फील्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंजीनियरिंग की तरफ आपको जाना है, आप ये देखिए आपको मशीन से प्यार है कि नहीं। पेंटिंग्स अगर आपको अच्छी लगती है, मैंने अपनी स्टूडेंट को ये कहा कि एक सेमिनार की तरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, एक एग्जीबिशन की तरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ताकि आप नज़रों में आओ लोगों के। अगर आपका गाना अच्छा है, आपके डांस अच्छे हैं, अगर बहुत अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग है, आप आईटी सेक्टर की तरफ जाइए। लेकिन हमेशा अपने उस टैलेंट को पहचानिए और उस पर वर्कआउट कीजिए फ्रॉम डे 1, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जिसमें आपको काम करने में मजा आता है। 3 इडियट्स का डायलॉग याद कर लो यार, फिर काम नहीं, मजा लगेगा। और मजे के लिए फिर इंसान कभी बोर नहीं होता, कभी फिर उसमें ऐसा नहीं लगता कि मुझे काम करना पड़ रहा है। तो चलो, होप यू अंडरस्टैंड, होप जो मैं कहना चाहता था वो आप लोगों तक पहुंचा है। बहुत से मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट मुझ तक आए हैं। ये कुल मिला के ये वीडियो मैं सोचा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं डालूं, आप लोगों तक पहुंचा होगा। इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, पेरेंट्स को दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक दिखाइए। ऐसा ना हो इसके बाद बच्चे बोले कि हम ये करना चाहते हैं, हमें ये नहीं करने दिया जाता। बाय।